से एक बात कहना चाहता हूँ। आवा सिंह डिडवाड़ी, सतीश डार, सतनारायण छजिया, जितने भी ये गुंडे थे 10 तारीख ने अगर माँ का दूध पिया तो इसी धर्मशाला में आ जाए। चुनौती देते हैं खुली कती, और प्रधान है हमारा रामरतन शर्मा। खुली चुनौती, अगर 10 सितंबर को हमारी यहाँ पंचायत होगी, उस पंचायत में आ जाएंगे। न्योता का अलग जा रहे, न्योता तारेंगे उनका। तो मतलब आज जो रामरतन शर्मा के साथ हुआ है 10 तारीख को उनके साथ होगा, ये आप ये कहना चाह रहे हो? ना, हम ये नहीं कहना चाहते। अगर वो झगड़ा करने खतर आए थे तो 10 तारीख ने और आज वो झगड़ा करने 10 ने देख लेंगे। 10 तारीख ने बात करना आंदे हो तो 10 तारीख ने अगर सही बात करने आओगे, हम उस सही में सहमत हूं उनकी से। अरे तेरे घर हम जुनसे ते थारे घर आएगा पूछे तुमने इन अकेला ना समझ लियो भाई, गल्ला इसकी अरे एक चीज तो गल्ला है। हाँ, बाजन बाजी ज्यादा आंदी नहीं, लेकिन पहने में जान नहीं देते हैं। जिंगा को बजाय बजाय पिट्टन यार आड़ा कौन सा भाई पला लिया और इब्बी खड़े हैं। मेरे मुंह तक कुछ और गलत लिखट जाएगी भाई। इतनी ये बात है भाई, जो मैसेज देना चाहो दे दियो अगले दिन। तस्वीरें आप पानीपत के परशुराम धर्मशाला से आप लोग देख पा रहे हैं। हाथों में मैं और मेरा परिवार जिला प्रधान रामरतन शर्मा के साथ है, हमारा जिला प्रधान भाई रामरतन शर्मा। और अब जो तस्वीरें आप लोगों ने पानीपत परशुराम धर्मशाला से देखी, वो बहुत ही निंदनीय तस्वीरें थी। हम लोगों ने दिखाई, लेकिन दिखानी जरूरी भी थी, क्योंकि समाज में ये बात पता लगनी चाहिए कौन क्या कुछ कर रहा है। दिखाने को मजबूर थे, दिखाना नहीं चाहते थे, लेकिन दिखानी पड़ी। अब अभी रामरतन शर्मा अभी एक घोषणा करने वाले हैं, और आज जो बलवान जी हैं चेयरमैन जी, वो घोषणा करने वाले हैं। आज का जो पूरा प्रकरण हुआ वो रामरतन शर्मा से ही पूछेंगे, पूछा भी था, लेकिन ना कुछ लोग बीच में आने का प्रयास कर रहे थे, बात नहीं करने दे रहे थे। हमें भी ये बोल रहे थे कि कमरे से बाहर निकलो, कमरे से बाहर निकलो। पता नहीं हम ऐसा क्या ले रहे हैं, क्या हम इनको दे देंगे कि जो हमें कमरे से बाहर निकाला गया। तो सबसे पहले जो बलवान जी हैं उनसे बातचीत करेंगे। बलवान जी, ये जो आज का ये सारा होया ये और फिर क्या कहेंगे? देखो, इसके बारे में बात करना अच्छा तो नहीं है, लेकिन समाज में पता भी लगना चाहिए कौन क्या कर रहा है। आज जो कुछ भी होया है ये बिल्कुल गलत होया है। ये देखो 10:30 बजे तो आदमी 10 बजे तो घर तक चल रहा है, वो 10:30 बजे तो बाहर लिकट लिए खिंड का बांध गए। और उसमें मैं देख रहा था, आ गया था मौके पे, मैं देख रहा था उसमें ब्राह्मण बहुत कम थे, दूसरी बरादरी के लोग थे, वो भी दूर के आए हुए थे कहीं के। ये रात की प्लान बनाई हुई थी, बस सुबह बहुत वक्त आया क्या, और 10 बजे खिंड का बांध का अपना लिकट जाएंगे। नहीं थे वो ब्राह्मण, नहीं थे, आदमी गिनती के थे, बहुत थोड़े, पंडित कम थे। और बरादरी थी ज्यादा। अच्छा, अभी ये मैं सुन रहा था कोई घोषणा करने वाले हैं, क्या घोषणा है वो 10 सितंबर को पूरा हरियाणा की महापंचायत इसी जगह पर बुलाई गई है, पानीपत में बुलाई गई। भगवान परशुराम आश्रम पानीपत। तो रामरतन जी, ये क्या हो गया? ये मतलब देखो, आप सम्मानीय आदमी हो, सामाजिक आदमी हो, समाज सेवी भी हो, सारी चीजें हैं। चलो, उनने अपना प्रधान बनाना था, नहीं बनाना था, वह एक अलग बात है, लेकिन ये व्यवहार। भाई साहब, ये गुंडे लोग हैं, गुंडे तब फितरत के लोग थे। देखो, हमने 13 तारीख को महापंचायत बुलाई थी, वो हमारी अध्यक्षता में महापंचायत थी। हमने एक बात की थी, अगर समाज ऐसे ही चलता हो तो हम अपने पद से इस्तीफा दें। हमने यहाँ पगड़ी रख दी थी सम्मान के साथ, समाज को बोल दिया भाई अगला प्रधान बना लो। लेकिन समाज, क्योंकि उस दिन टोटल ब्राह्मण था हमारे यहाँ, हजारों ब्राह्मण था पानीपत का, उन्होंने सम्मान के साथ वापस पगड़ी दी और उन्होंने कहा कि हमारा प्रधान आप ही हैं और आपका 6 महीने का कार्यकाल है वो पूरा कर रहे हैं। और ये जितने षड्यंत्रकारी थे ये भी कह रहे थे कि 6 महीने का कार्यकाल है, 6 महीने का। लेकिन उस महापंचायत में हजारों आदमी ने हाथ खड़ा करके माननीय प्रसिद्ध समाज सेवी बलवान पंडित अहर को चेयरमैन बनाया था। और 21 सदस्यीय कमेटियाँ, हमारे सरपंच साहब थे, जिसमें जिला पार्षद थे, सारे थे, मौजूद आदमी थे हल्के के, उन्होंने न्याय भी कर दिया था। लेकिन आज इन्होंने षड्यंत्र कर हमारे चेयरमैन का, जिला प्रधान का, और पगड़ी जो होती है वो पूरे समाज की होती है, उस पगड़ी को अपमानित किया है। इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की है। आज ये बीजेपी पार्टी के कुछ चुनिंदा नेताओं के, पूरी पार्टी नहीं है इसमें, मैं पार्टी को दोष नहीं देता, कुछ चुनिंदा नेताओं को जो दल बदलू हैं, जो दल बदलू नेता हैं, उनके इशारे पे, क्योंकि उन्हीं के लोग थे, उनके इशारे पे आज हमारे पानीपत में ब्राह्मण समाज, यानी कि मेरा अपमान हुआ है। कल करनाल में होगा, परसों फरीदाबाद में होगा, यानी कि सारे
हरियाणा में ऐसे अपमान 22 जिले हैं, 22 जगह 22 के 22 ऐसे होगा। ये टोटल के टोटल बिरादरियों में ऐसा अपमान कर रहे हैं। हम इसको बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। हम जोड़ने वाले लोग हैं, तोड़ने वाले लोग नहीं हैं। तो भाइयों, आज हमारे चेयरमैन जी ने महापंचायत की पूरे हरियाणा की घोषणा की है। हम पूरे हरियाणा में चिट्ठी भेजकर ब्राह्मण समाज के जितना भी जिला प्रधान हैं, सम्मानित आदमी हैं, राजनीतिक लोग हैं, चाहे बीजेपी के हो, कांग्रेस के, कोई से भी दल के हो, हम सबको यहाँ बुलाने का बात करेंगे, ताकि आइंदा ऐसे षड्यंत्रकारी लोग, झुंड लोग ऐसे किसी प्रधान पर मेरा के नहीं। भाई साहब, पीछे तो उन्होंने अपमान हमारी कमेटी का किया था, आज मेरा अपमान किया है। मैं अपना अपमान तो सह सकता हूं, लेकिन समाज का ये मेरा नहीं, पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान किया, पूरे भारत के ब्राह्मण समाज का अपमान किया है। साथियों, अगर उन्होंने मेरे से कोई दुश्मनी है, कोई से भाई ने, मेरा नंबर है, नाम है, मेरे से डायरेक्ट मिल सकता है, लेकिन हम दुश्मनी निभाने वाले लोग नहीं हैं, हम प्यार करने वाले लोग हैं। मैंने पहले ही आपके माध्यम से घोषणा की थी, अगर मैंने इस षड्यंत्र का पता होता कि वो दूसरी बिरादरी के लोगों को बुलाकर यहाँ पगड़ी उड़ाकर ले जाएंगे, तो मैंने घोषणा की थी कि मैं अकेला आऊंगा और हाथ जोड़कर अपने समाज को एक करने की कोशिश करूंगा। इस षड्यंत्रकारी में सुरेंद्र शर्मा, पूर्व प्रधान सुरेंद्र सनोली, पूर्व प्रधान मास्टर हवा सिंह, राजेंद्र हल्दाना, सत्यनारायण छदिया, रघुवीर मांडी, यानी कि ये आदि लोग इस षड्यंत्र में थे। इन्होंने हमारे समाज को लिज्जत किया, पूरा समाज ने इनको आज तक पूरा सम्मान दिया। इनको ये सम्मानित लोग हैं। ये जितने सरपंच खड़े हैं, ये भी हमारे समाज के लोग हैं, वो भी, लेकिन उन्होंने हमारे किसी सरपंच की, हमारे नौजवान साथी की, हमारे बुजुर्ग की, बहन की, आज की सबकी इज्जत लुटाने का काम किया इस षड्यंत्रकारी लोगों में। जब मैं स्टेज पे आया तो मैंने माइक लेके ये कहा था कि मैं अपनी अपील तो डाल सकता हूं। मैं तो यही कहता हूं, अगर उन्होंने पगड़ी मांगनी थी, उन्होंने प्रधान बदलना था, तो मेरे से, मेरे चेयरमैन से कहते, मेरे सरपंचों से जो कि 21 कमेटी के मेंबर हैं, उनसे कहते, हम सम्मान के साथ पगड़ी देते। लेकिन ऐसे लोग जो प्रधान बनकर भाग गए, अगर वो प्रधान थे, प्रधान बने हैं और उन्होंने बनाए हैं, तो उन्हें यहीं रहना चाहिए था। चोर की तरह डाका डालकर वापिस नहीं भागना चाहिए था। हमारा कार्यकाल 21 मार्च 2024 तक है, पूरा कार्यकाल होगा, पूरे मेंबर बनाए जाएंगे और 21 मार्च 2024 को फिर दोबारा होगा। लेकिन उससे पहले हमारे हरियाणा की जो हमारे चेयरमैन ने महापंचायत बुलाई है, महापंचायत में जो हमारा पूरा हरियाणा का समाज निर्णय लेगा, आदेश करेगा, हम उस आदेश की पालना करेंगे। भाई साहब, मेरी सतीश गुरम, जो कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से मंच से ही उसको प्रधान बोला गया, उससे भी बातचीत हुई थी। उससे मैंने ये भी पूछा गया था, भाई ये थोड़ी देर पहले ये मंच पे हुआ क्या है, तो उन्होंने बोला कि मेरा भाई है, मैं अपने आप समझा लूंगा। भाई साहब, बदतमीजी करके प्रधान हम समझाने का ना, समझाने का तो आज ना समझान भाग्या क्यों है? प्रधान बन के गाना, समाज का प्रधान बन के गाना, गुंडों का तो नहीं, गुंडों का समाज प्रधान बन के थोड़ा गया हो, समाज का प्रधान बन के यहीं बैठता। वो लोग जो बनाने वाले हैं वो यहीं बैठते, यहीं बैठ के बात करते, चेयरमैन का, हमारे मेंबरों का, 21 कमेटी का इंतजार करते। ये लोग जलते हैं क्योंकि मैंने काले आम पर 7 अगस्त का प्रोग्राम किया था, वहां पंडित कुलदीप शर्मा जी को वहां पर अध्यक्ष बनाया था। हरिद्वार से हमारे बहुत बड़े ब्रह्मचारी, सतपाल ब्रह्मचारी जी हैं कांग्रेस के, उनको अध्यक्ष बनाया था। ये फट चुके हैं, जल चुके हैं। ये उस रोहतक के सांसद के इशारे पे इन्होंने ये काम किया है। बीजेपी पार्टी का कोई दोष नहीं है, ये कुछ चुनिंदा नेताओं के इशारे पे इन्होंने ये काम किया। वो किस शर्म से अपने घर बढ़ेंगे? सुरेंद्र सनोली को मैं बचाने वाला हूं। जब मेरे भाई को, शशिकांत को 2014 में टिकट आई थी, मायावती का पटका ये मौजूदा प्रधान था, मायावती का पटका बांध कर वहां अरविंद शर्मा के लिए यमुनानगर में वोट मांग रहा था, जिससे मेरे भाई आज 2014 में इलेक्शन आ रहे। प्रधान का ये काम नहीं होता, वो प्रधान नहीं है, उस टाइम भी प्रधान नहीं था, वो एक नेता का चमचा है वो, और आज उसने समाज को पाड़ने का काम किया है। सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र, अपने पेट्रोल पंप अपने ये लेने का काम किया। मैंने उसको बाप का दर्जा दिया है, 10 साल से उसका आदेश मान्य है। उसने जो भी कहा, मैंने अपने पिताजी का उसको दर्जा दिया, लेकिन आज उसने अपने बच्चे का भी, बेटे समान जिसको बेटा कहता था, उसने अपने प्रधान का, क्योंकि उन्होंने मेरे को पगड़ी रखी थी, उन्होंने मेरा नहीं, अपने पूरे परिवार का, पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान किया इन लोगों ने, विश्वासघात कर दिया। मैं कल भी रात को 10 बजे 2 घंटे मैं बाबूराम कौशिक जी, राजेश जी और अपना नारायण से सरपंच विनोद जी, राजेंद्र हल्दाना के पास गए थे कि इसको प्यार से निपटाओ। हम 10 बजे उसकी कोठी पे थे, 2 घंटे उसके पास थे, हमने मिन्नत की थी, कोई भी गलती हुई है उस गलती को स्वीकार करेंगे। अगर आप ये कहेंगे कि 2.5 साल का कार्यकाल काटना है,
तो हम सम्मान से अपनी पगड़ी, आप लोग जिसको बनाना चाहें उसको बना देंगे, लेकिन समाज में दो फाड़ करके नहीं। हम पेट्रोल पंप पे सुरेंद्र सनोली के पास गए थे, हमारे युवा के प्रधान सुनील शर्मा जी, राधे श्याम जी, मैं उसके पास 10 आदमी लेके गया था। सत्यनारायण छदिया के पास कल गया था, रघुवीर मांडी के पास गया था, अवा सिंह के पास गया था। ये षड्यंत्रकारी लोग हैं। ऐसे षड्यंत्रकारी लोग समाज का नहीं, अपने घर का भी भला नहीं कर सकते। उम्मीद थी आपको कि ऐसा कुछ हो? मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अगर मेरे को उम्मीद होती तो हम अपने समाज के साथियों के साथ यहाँ आता। मैं अकेला नहीं बढ़ता है साथियों, मैं तो अपने परिवार में आया था। मैंने क्या पता है कि मेरे परिवार में पीठ में छुरा गोपने वाले यहाँ बैठे थे। अगर वो सम्मानित कहते हैं, वो प्रधान कहते हैं, तो वो कहते भाई ऐसे प्रधान नहीं बनता भाई, हम प्रधान को बुलाएंगे, हम जिम्मेवारी लेते हैं। अगर आपने समाज में काम करना है, हम अपने समाज से सम्मानित, जैसे हमारी पगड़ी आगे सौंपी गई है, ऐसे पगड़ी सौंप का आपको प्रधान बनाएंगे। वो आज एक गुंडे के साथ, एक गुंडे को प्रधान बना के लेके गए, वो समाज का प्रधान नहीं बना के ले गए भाई साहब। शर्मा जी, ये जो आज का प्रकरण हुआ, मतलब कैसे देखते हो? ये प्रकरण जो आज का जो प्रकरण हुआ, ये हमारे समाज के लिए, ये आज का जो प्रकरण हुआ, ये हमारे समाज के लिए बहुत गलत हुआ है। कुछ चुनिंदा लोग जो हमारे समाज को एक नहीं होने देना चाहते, उन लोगों ने षड्यंत्र रच के हमारे जिला प्रधान की पगड़ी को अपमानित करने का काम किया। ऐसा बुजुर्गों ने नहीं करना चाहिए। जब सब सारे समाज के सामने एक 21 सदस्यीय कमेटी बना दी गई थी और उसके अध्यक्ष भाई बलवान शर्मा को बना दिया गया था, उन्होंने उनकी भी सलाह न लेकर और इस प्रकार का जो षड्यंत्र रचा, वो बहुत बुरा गलत हुआ है। अच्छा, एक जो अब तक तो बोलचाल के हिसाब से ही विवाद चल रहा था, अब ये इतना बड़ा काम कर दिया। मैंने खुद देखा था स्टेज से किस प्रकार से उतारा। ये उनकी अपनी प्लानिंग थी कि 11 बजे का टाइम दिया गया, हम आए 11 बजे। उससे पहले उन्होंने अपना काम कर दिया। प्रधान जी आए अकेले, जब अकेले आए तो उसको मान सम्मान देना था, ना कि धक्का मुक्की। अकेले आदमी कोई धक्का मुक्की कर लो, अकेले आदमी के लिए कोई कर लो। देखो मैं कैसा, अकेला रोहित गौतम था जिसने मेरे को बचाने का काम किया। उस पूरे झुंड में रोहित गौतम ने मेरे को बचाने का काम किया, उसने मेरी सपोर्ट की, और किसी ने भी मेरी की सपोर्ट नहीं की। उन्होंने धमकी दी, जान से मारने की धमकी दी। तो जब एक अल्लाह आया तो उसे सो करना था। और हम रात 10 बजे भी सनोली पंप पे थे। मैंने उनको ये कहा था, मैं तुम अपनी बुढ़ापे में इज्जत खराब करोगे, और उन्होंने काम अपना कर लिया। हम उनको बहुत मान सम्मान देते थे। ये जितने गणमान्य आदमी हम नाम ले रहे, इन हमने खूब समझाया भाई समाज तुम तोड़ोगे। एक चीज और देखिए, जो 13 तारीख को जो महापंचायत हुई थी, जो रामरतन शर्मा के साथ थी, वही आज उन लोगों के साथ भी थी। मैंने स्टेज पे वो लोग भी देखे मैंने। ऐसा तो होता है समाज में कहीं किसी रिश्तेदारी, कहीं कोई दबाव, कुछ आदमी दोबारा बला ले। उनमें जो आदमी उस 13 तारीख की पंचायत में थे और जो आज की पंचायत में थे, कुछ को तो ये पता ही नहीं था क्या हो गया। वो तो खुद पगड़ी लेके आए थे, खुद पगड़ी पहन के चले गए। अब सुरेंद्र शर्मा जी की बात हो गई, 9 साल तो समाज को बेच गया सुरेंद्र, अब राजनीति कर रहा। अब प्रधान जी आए, 2.5 साल हो गए। अब सुरेंद्र के हम मतलब उसके पीछे नहीं लगे भाई। सुरेंद्र के साथ समाज को नहीं बेचा हमने, सुरेंद्र के साथ मिलकर हम भाई उसे काम नहीं निकलवाया हमने। तो सुरेंद्र को ऐसा मोरा चाहिए जो उसके कठपुतली बन के उसके लिए समाज को बेचे, या उसकी गाड़ी में बैठ के उसके साथ लग के कोई पेट्रोल पंप लेके आए, कोई उसे काम निकलवा के लेके आए। सुरेंद्र हमारा जो पूर्व प्रधान है, 13-17 की धर्मशाला में 2.5 करोड़ जीम गया, मालिक बना बैठा, 6 मेंबर 7 मेंबर बना के बैठा। समाज को तो भाई साहब, समाज के नाम पे तो धर्मशाला मिली होगी, वह किसी भी पार्टी से मिली हो, कांग्रेस से मिली हो, बीजेपी से मिली हो, समाज के नाम का तो चंदा, समाज के नाम आज वो कब्जा करे बैठा, क्या नहीं छोड़ता उसने। साफ हो इस स्टेज पर वो आदमी आओ जो साफ होगा ये बेरा लग गया। दूसरी बात, ये पानीपत का प्रधान है ब्राह्मण समाज का, ये 10 आदमी सोचा जनो राम रतन थारे ओके भरता है, ओके को ना भरेगा प्रधान, इतना कमजोर को ना क्यों थारे ओके भरेगा। समाज के काम देखने ना, समाज में रहना पड़ेगा। ठीक है, एक आदमी के इनके ना का को ना बना ये प्रधान है, जो इन्हें सोच रखा ये ब्लैकमेल करना सोचा है। अगर हमने प्रधान तन रखवा देंगे तो हमारे गीत गाओ जा, क्यों गाओगा यू समाज के गीत गाओगा। और जिस दिन इसने समाज के गीत ना गाए फिर इसने भी नहीं रहने दे। अभी हमारे साथ कौशिक जी भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी, बाबूराम जी क्या कहेंगे? देखिए, हमारे सारे साथी जो ये अब जिस प्रकार से ये प्रकरण करके गए हैं, कल रात को और पीछे लगातार मैं सबके पास गया हूँ कि समाज में फूट मत डालो, समाज को बैठ करके बात करो। मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, और सबके पास जितने भी यहाँ आए हुए थे ना, स्टेज पे थे, मैंने सबके पास लगभग फ़ोन किए हैं, सबके घर पे गया हूँ। और ये बात करते हैं जोड़ने की बात, ये सरेआम तोड़ने की बात है। आज
अगर कोई ऐसी बात थी तो हमने बार बार कहा कि प्रधान के हाथ से हम पगड़ी पहनवा देते, हमें कोई किसी से दवेश नहीं है। लेकिन ये 100% दवेश है कि ये सरेआम इस पे राजनीति हो रही है। राजेंद्र हमारे बड़े भाई साहब दलाना साहब बार बार कहते थे कि गांव-गांव जा करके आप मेंबरशिप बढ़ाइए। आज क्यों बिना मेंबर के प्रधान बना करके, लेकिन प्रधान बड़ा ही नहीं जब समाज सारा, क्योंकि यहाँ पर सारे नुमाइंदे, सरपंच है, पार्षद है, सारे यहाँ हैं, टोटल यहाँ पर हैं। और ये केवल, मैंने कल भी प्रेस मीडिया को कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है और षड्यंत्र उन्होंने रच दिया, ये दो फाड़ कर दी। ये समाज में भी, जातियों में भी, अब जातियों में घुस चुके हैं। इन्होंने अपना उल्लू सीधा करना है। मैं हाथ जोड़कर अपने समाज के लोगों से, छत्तीस बिरादरी के लोगों से कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा समझदार ब्राह्मण समाज को माना जाता है। मैं दूसरी जातियों से भी कहता हूँ कि इनसे बचो, भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र कर रहे हैं। वही लोग थे जो उससे समर्थित लोग हैं। और मुझे सुनने में भी आया है कि जो मौके के यहाँ के नेता हैं चुनिंदा, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को पूरा प्रेशर बनाया, डराने का काम किया कि उनको डराओ, धमकाओ, और इस तरह से नहीं चलेगा। ये 10 तारीख की महापंचायत की बात की गई है, पूरा हरियाणा लेवल की। तो देखिए, पूरे हरियाणा में प्रधान रामरतन शर्मा ने एक आगाज दिखाया है। और आज मैं ये कहता हूँ कि हरियाणा, ये तो पानीपत जिले की बात कर रहे हैं, पूरा हरियाणा चाहता है कि प्रधान, हरियाणा का प्रधान रामरतन शर्मा हो। ऐसा जो समाज की बात उठाता है, जो समय 24 घंटे उनको पता है, उनकी भी आवाज़ उठाता है। जो लोग यहाँ खड़े थे ना, उनके लिए भी रामरतन ने काम किया है, सबके लिए। कभी भी मैंने बार बार सबको हाथ जोड़ने का प्रयत्न किया। मैं पैर पकड़ गया, मेरे को एक चमचा, मैंने कहा मैं तेरा भी चमचा हूँ, मैं समाज का चमचा, मैं सबका चमचा हूँ। कोई सेवक होता मैं चमचा हूँ भाई, मेरे को जिससे भी डालना चाहो सब, जो मैं डालने के लिए तैयार हूँ। तो ये हमारे बहुत बड़े हमारे समाज के व्यक्ति ने ये बात कही है कि चमचा है बाबूराम कौशिक। मैं सब पूरे समाज का चमचा हूँ। कुल मिला के यहाँ पर अभी लगभग, हाँ जी, 10 बजे भी हम मिसगाइड किए गए। हम सोनोली बैठे थे, अभी इसको निपटाएंगे, गलत नहीं होगा, इसको निपटाएंगे। हम मिसगाइड करें रात भी। तो कुल मिला के यहाँ पर अभी बातचीत हुई है और एक नई चीज निकल कर आई है। 10 सितंबर को यहाँ पर पानीपत परशुराम धर्मशाला के अंदर महापंचायत का आयोजन होगा। हरियाणा लेवल की महापंचायत होगी और उसमें देखने वाली बात होगी कि उसमें क्या कुछ बातें निकल कर आएंगी। आज आप लोगों ने देखा चैनल के माध्यम से कि किस प्रकार से यहाँ पर जो प्रधान को लेकर सतीश गौतम को प्रधान बनाया गया यहाँ पे, और फिर जो रामरतन शर्मा को किस प्रकार से स्टेज से धक्का देकर नीचे उतारा गया, ये भी आप लोगों ने देखा होगा। हाँ जी, कुछ राम जी। भाई साहब देखो, ये जो आज किया है कुछ लोगों ने, इसमें हमने ये सुनने में आया है, हम तो आए इतना भाग भूग के, क्योंकि हमारे को टाइम दिया गया था भाई 11 बजे के 10-11 बजे के बीच में वहाँ पंचायत होगी और भाई उसमें विचार होगा। तो यहाँ दूसरे आदमी सुने हमने कि वो भागते मिले, मेरे को भी रास्ते में मिले। मैं कहा भाई क्या होया यूँ, मेरा गांव सेरा है, पंडित हुकमचंद, और जी मेरे को रास्ते में मिले निकलते यहाँ से, भाई क्या बात हुई, क्यों भाग रहे हो, तुम ही आए हो। मैं कहा हाँ। बोला वो तो हो लिया। मैं भाई ऐसे की दब्बी आ गई थी। बोले जी वो तो धक्का पाई का था तो इलेक्शन, मतलब जल्दीबाजी ज्यादा हो रही थी, जल्दबाजी करके न भाग गए। लेकिन ये जो आज होया है, इसको जो समाज के आदमी हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, हम बतला रहे हैं इनसे, ये अच्छा नहीं होया है, क्योंकि ये इलेक्शन ब्राह्मणा का था, ये ब्राह्मणा का था, स्पेशल ब्राह्मणा का ये प्रधान बनाना था, ब्राह्मण बिरादरी का ये काम था। यू इसमें दूसरी बिरादरी का क्या मतलब था लाने का। और मैं शुरू से ये कह रहा था कि भाई ब्राह्मणों में फूट पड़ गया, लेकिन ये मना कर रहे थे आखिरी टाइम तक। कोई बात नहीं, अब ये बहुत बड़ा विवाद हो गया, अब अपने आप कह लेंगे। शर्मा जी, सारा कुछ आपने देखा, आप भी यहीं पे थे, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बता दो। मैं तो अपने भैया नैनो का रहा हूँ। अरे यार प्रधानी तो ले जाओ, प्रधान कौन होता है, लोग जिसके साथ होते हैं, जनता तो सारी यहाँ है। उन्होंने एक झुंड बना लिया कुछ लोगों का, और झुंड बना के अपनी पगड़ी घर तो ले आए थे, अपने आप पैर गए, रफा दफा हो गए मामला यहाँ से। इतनी क्या जल्दी थी भागने की।
भाई अभी तुमने भागना शुरू कर दिया, कैसे कार्यकाल पूरा करोगे? अगर मैं तुम्हारे हिसाब से बात करूं तो जो समाज के मेन लोग थे उन लोगों का आशीर्वाद लेंदे, पैर छू के प्रधान बने हो तो छोटा सा प्यार कर दे, साथ में बैठ के चाय पींदे, पानी पींदे, खाना पीना कर दे, यही तो होता है तरीका। लेकिन उन लोगों को खुद से बताओ, अंदर से डरे हुए लोग थे, समाज से बहिष्कृत लोग हैं,